बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार की महिला, बिहार के नौजवान। हमारा एजेंडा है कि बिहार के लोगों को गरीबी से कैसे बाहर निकाला जाए। हमारा एजेंडा है कि यहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जाए। कि अब नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी बीमार हैं। जहाँ जो विजनरी होगा, जो जीतने वाला होगा, उस सीट की महत्व दी जाएगी, उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको दिया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। महागठबंधन की बड़ी बैठक बीते दिनों बुलाई गई, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, पर्दे के पीछे जो फैसले लिए गए हैं उसे अभी खोला नहीं गया, उन पत्तों को खोला नहीं गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मगर सीएम फेस कौन, क्या पेच अब भी फंसा है? हमारे साथ राजेश यादव जी, तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और युवा के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में हम राजेश यादव जी से जानने की कोशिश करेंगे। राजेश यादव जी, बीते दिनों बैठक, मगर सीएम चेहरे को लेकर जब सवाल पूछा गया कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लबारू से, बसते नजर आए। कहा कि वक्त आएगा तो वो निर्णय लिए जाएंगे, बार बार एक ही सवाल का जवाब देना उचित नहीं। देखिए, कल बैठक हुई महागठबंधन की सभी नेताओं ने, जो हमारे नेता लगातार बोलते रहे कि बिहार में मुद्दों की बात होगी, महंगाई से हम निजात दिलाएंगे, गरीबी से निजात दिलाएंगे, पलायन को रोकेंगे, अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे। कल महागठबंधन के नेताओं ने 3 घंटे तक मैथारन बैठक किया और उसमें तय हुआ कि बिहार का विधानसभा का चुनाव 2025 का चुनाव मुद्दा आधारित चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इधर उधर नहीं भटकने देंगे। मुद्दा की ही बात करेंगे कि 20 वर्षों में बिहार की जनता ने आपको समय दिया, 20 वर्षों से आप बिहार की शासन चला रहे हैं, लेकिन बिहार की हालात ऐसी क्यों खराब है? जो महंगाई सबसे ज्यादा बिहार में, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में। क्योंकि बिहार से जो ट्रेनें भर भर के जो गुजरात जाती है, महाराष्ट्र जाती है, पंजाब जाती है, दिल्ली जाती है, बिहार एक मजदूरों का फैक्ट्री बन गया जहां से भर के जाती है। यह बिहारियों के लिए अपमान का विषय है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार भर में घूम करके लोगों से कहा है कि आप हम पर भरोसा कीजिए। और बिहार के लोगों ने भी, महागठबंधन की जब सरकार थी 17 महीना में तेजस्वी जी ने जो काम करके दिखाया है, बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार की महिला, बिहार के नौजवान, बिहार के सभी समाज के लोग, चाहे दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, सवर्ण समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी पर भरोसा जताया है कि ये जो है बिहार को, जो आज ठहर गया बिहार है, जो पिछड़ा हुआ बिहार है, इसको विकसित बिहार बनाने का काम तेजस्वी यादव। देखिए, सब जानता है ना, अब किसी को क्या करने से, आप जानते हैं बिहार के 14 करोड़ लोग ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना नेता मान लिया है। हम सब मान लेंगे। जब 14 करोड़ जनता की आवाज तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने बिहार के लोगों से वादा किया है कि हमको आपने मौका दिया, 17 महीना में हमने दिखाया है। बिहार की जनता 5 साल का मौका देने जा रही है। 5 साल में बिहार को बढ़ता हुआ बिहार, विकसित बिहार, शिक्षित बिहार, स्वास्थ्य बिहार बनाने का निर्णय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बिहार के लोगों से किया है, उसको करके दिखाएंगे। आपने कहा मैराथन बैठक हुई, 3 घंटे से अधिक ये बैठक चली, सीएम फेस को लेकर के क्या सहमति नहीं बन पाई अब भी? आपको क्या लगता है वसीम भाई, क्या लगता है हम हटाएंगे? हमारी मुद्दों पर बात होती है। देखिए, बीजेपी जो एजेंडा चलाना चाहती है उसके एजेंडे पर हम नहीं बात करेंगे ना। हमारा एजेंडा है कि बिहार के लोगों को गरीबी से कैसे बाहर निकाला जाए। हमारा एजेंडा है कि यहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जाए। हमारा एजेंडा है कि लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे बेहतर किया जाए। हम लोग का एजेंडा है कि किसानों को उचित मूल्य, किसानों की जो स्थिति है इसको कैसे बेहतर बनाए। इस पर हमारे नेताओं ने बैठक किया है। और आप देखेंगे कल लोगों ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यह लड़ाई होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के बिहार के लोगों के भरोसा, बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, इसकी लड़ाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ेंगे। अब इसमें कहां कोई शक शुबा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी नहीं होंगे? नहीं, एनडीए को लेकर के जब अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे एनडीए गठबंधन बढ़ेगी, बिहार के नेताओं ने कहा, तो आप लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये क्यों नहीं कहते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। तो यही सवाल तो आप लोगों पर भी लागू होता है। आप लोगों के घटक दल क्यों नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा? देखिए वसीम भाई, बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता के आवाम में जाइए, एक एक लोग बताएंगे। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? मैं कह रहा हूँ कि एक एक लोग बताएंगे कि अब नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी बीमार हैं।
नीतीश कुमार जी अचेता अवस्था में है। उन नीतीश कुमार जी को खुद नहीं मालूम है कि हम अभी कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिहार की 14 करोड़ आवाम देख रही है, जान रही है। लेकिन आप बिहार की 14 करोड़ जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी देख रही है, समझ रही है, सुन रही है। और बिहार के 14 आप लोगों में जाइए, आप पूछिए कि कौन होंगे, हर लोग बोलेगा कि अब जो है नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। बिहार का छात्र, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, सवर्ण, गरीब, दलित सब लोगों ने अपना नेता तेजस्वी नीतीश कुमार को बीमार कह रहे हैं, वो महिलाओं के बीच जा रहे हैं, पूरा बिहार की यात्रा करेंगे। देखिए, उनको पुतले की तरह घुमाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी, मैं समझता हूं असीम भाई कि सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, सबसे असहाय मुख्यमंत्री के रूप में जब इतिहास में जब उनकी विदाई होगी 2025 के नवंबर में जब वो जाएंगे तो सबसे कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में जाएंगे, वो गिने जाएंगे। और बिहार की जनता अब उनसे छुटकारा पाना चाहती है। चूंकि नीति आयोग का भी आप रिपोर्ट देखे हैं, नीति आयोग ने क्या बताया कि बिहार हर मानक में सबसे नीचे से ऊपर है, नीचे से फर्स्ट कर रहा है। तो बिहार के लोग अब बिहार को ज्यादा अपमानित होने नहीं देना चाहते हैं और बिहार का अपमान सहना नहीं चाहते हैं। से बात करेंगे नीतीश कुमार जी कोई महिलाओं से बात नहीं करेंगे। उनके जो लोग हैं महिलाओं के सिर्फ फोटो खिंचावेंगे। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहिए कि महिलाओं से दूर रखें, नीतीश कुमार जी को दूर रखें। पता नहीं कौन हरकत कर दे। क्योंकि आप देखे होंगे समस्तीपुर के सभा में देखे होंगे जो महिला अनाउंस कर रही थी, कई जगह अभी बांट रहे थे, वहां देखे महिला। तो महिलाओं के साथ कौन सा हरकत नीतीश कुमार जी कर देंगे वो नीतीश कुमार जी स्वयं भी नहीं जानते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि उनको दूर रह के सिर्फ फोटो खिंचाया जाएगा, सिर्फ फोटो सेशन होगा, कोई संवाद नहीं होगा। आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं, यह तथ्य है, यह तथ्य है जो कि मीडिया में आप सब लोगों ने देखा है। और मुख्यमंत्री जी आप देख रहे थे जब जन गण मन हो रहा था, वो ताली पीट रहे थे। तो इससे मुख्यमंत्री जी की मन स्थिति को समझा जा सकता है। जेडीयू ने तो आपके भी नेता का फोटो दिखाया कि जब जनगण मन हो रहा था तो उसमें बैठे हुए थे। मैं कह रहा हूं ना कि जेडीयू क्या करे, इससे हमको कोई, जेडीयू भाई क्या है, जेडीयू को कोई हैसियत है? हैसियत नहीं, कोई हैसियत है जेडीयू की, कोई हैसियत नहीं है। हैसियत तो इतनी है कि आप लोगों से हटे तो आप लोग से बाहर हो। अरे नहीं, जेडीयू, अरे हम लोगों ने उनको बनाया था। जेडीयू की कोई हैसियत नहीं है। जेडीयू भाजपा की, अब जेडीयू जो है भाजपा बन गई है। अच्छा, वो भाजपा है, अब जेडीयू मत कहिए, वो भाजपा है। सब लोग भाजपा के गुणगान में लगे हुए हैं। इसलिए अब बिहार की जनता या समाजवादियों की धरती है, गरीबों की काम करने वाले, गरीबों की बात करने वाले। अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा, चलता हुआ बिहार बनेगा, आगे बढ़ता हुआ बिहार बनेगा। अच्छा, महागठबंधन का कुंभा बढ़ता नजर आ रहा है, तो अब सीट शेयरिंग को लेकर भी जो कमेटी बनाई गई है उसमें निर्णय लिए जाएंगे। तेजस्वी यादव अध्यक्ष हैं, बाखूबी तो कई आपके सिटिंग सीट है, उसे भी आप लोगों को छोड़ना होगा, तो क्या त्याग कर लिए आप लोग तैयार? देखिए, एक बात आप समझिए वसीम भाई, आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया है। और लगातार जब इंडिया गठबंधन बन रही थी तब भी हमारे नेता ने कहा कि जो पार्टी जिस स्टेट में मजबूत है वो ड्राइविंग सीट पर होगी। कल आप लोगों ने भी देखा कि सारे लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, सब कुछ निर्णय तेजस्वी यादव जी को करना है। तेजस्वी यादव जी खुले मन से, हमारे नेता खुले मन से सबके स्वाभिमान, सबके सम्मान की रक्षा करते हुए सीटों का बंटवारा, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को सीट की बंटवारा करनी है, चूंकि सबको जानते हैं गठबंधन की बातें, सब लोग सीट मांगते हैं, लेकिन इसी में सबके सम्मान के साथ, सबके प्रतिष्ठा के साथ, सबको सीटों को देखते हुए, और जो सीट जहां जितने लायक होगा, हमको लगता है, जो कि ऊपर की बात है, हम लोग की बात है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं एक युवा अध्यक्ष के रूप में जो मैं बिहार में घुमा हूं और जो समझा हूं कि हर सीट जहां जो विजनरी होगा, जो जीतने वाला होगा, उस सीट की महत्व दी जाएगी, उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, संख्या से ज्यादा महत्व रखता है जितना। आप कितनी संख्या पर लड़ रहे हैं कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन आप कितना जीतते हैं, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जवाबदेही भी है। त्याग के लिए आरजेडी तैयार है? नहीं, आरजेडी को ही सीट में सबको एडजस्ट करना है। देखिए, ड्राइविंग सीट पर है ना, ड्राइविंग सीट पर तो हमको लेके चलना है सबको। मैं तो कहा कि सबको लेके राष्ट्रीय जनता दल की जवाबदेही है कि 243 सीट पर महागठबंधन को जिताना, महागठबंधन को लीड करना, ये राष्ट्रीय जनता दल का नैतिक कर्तव्य है और नैतिक धर्म है। चूंकि हम ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं तो हमको सबके सम्मान के साथ सबको लेके आगे बढ़ना है।
पशुपति कुमार पारस की भी चर्चाएं खूब हो रही है। उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया है, महागठबंधन के साथ आने की चर्चाएं जो है वो तेज हुई। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बातें कई बार हुई है, आगे बातें और होंगी, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर वो लोग जो बिहार की तरक्की चाहते हैं, बिहार को बढ़ता हुआ बिहार चाहते हैं, बिहार के गरीबी से मुक्त चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं, हर लोगों का स्वागत महागठबंधन करेगा। सबकी भूमिका होगी, सब लोग आगे बढ़े। मैं तो आह्वान करना चाहता हूं किसानों से, नौजवानों से, वकीलों से, प्रोफेसरों से कि आप घर में मत बैठिए। 20 साल में बिहार बर्बाद हो गया, आप घर से बाहर निकालिए और एक नया बिहार बनाने के अभियान में सभी लोगों को अपना योगदान देना चाहिए, ताकि इतिहास आपको भी याद रखे कि बिहार जो है सबसे नीचे स्तर पर था, तो आप लोगों ने इस बिहार को यहाँ से बाहर गर्दिश से, अंधेरा से निकाल के उजाला बनाने में आपकी भी एक भूमिका थी। तो मैं समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, अधिवक्ता से, प्रोफेसर से, टीचर से, सबसे मैं आह्वान करता हूं कि आप जहां हैं वहीं से इस अभियान को तेज कीजिए। एक नया बिहार बनाने का, विकसित बिहार बनाने का अभियान में आपको सहयोग करना चाहिए। आप युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधे पर भी है राजेश यादव जी, और आप कहते हैं युवा की सरकार बनेगी, आप कहते हैं युवा बिहार की बात करते हैं, तो क्या इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? अधिकांश युवा देखेंगे। वसीम भाई, सीट कोई मायने नहीं रखती है कि कौन लड़ता है। लड़ना तो 243 को ही है। पूरे महागठबंधन के तरफ से 243 आदमी ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन युवाओं को मौका, मैं यही आपकी बात देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, लेकिन युवाओं के साथ जो समस्या है, जो सवाल है, हमारे नेता ने 5 मार्च को युवा चौपाल में कहा कि हम आएंगे, डोमिसाइल नीति को समाप्त करेंगे, हम आएंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। आखिर एक युवा अगर अपनी समस्या लेके जाना हो तो कहां जाएगा? उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे नेता ने बोले, आज देखिए बिहार में क्या जितनी महंगाई बढ़ी हुई है, परीक्षा का फॉर्म जो भरना होता है, कितनी महंगी परीक्षा फॉर्म हो गई है। हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, परीक्षा फॉर्म की कोई पैसा नहीं लगेगी, और आपको अगर परीक्षा देने जाना हो तो वो भी सरकार आपको। मैं कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, तो सारे लोगों की भूमिका है, जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो नहीं लड़ रहे हैं। हमारे सारे युवा साथियों, बिहार के सभी युवाओं का यह भूमिका है कि इस अभियान को, एक बढ़ते हुए बिहार को बनाने में योगदान दें। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि यह चुनाव सिर्फ वही लोग लड़ेंगे जिनको टिकट मिलेगा। चुनाव में हर एक लोग जो बूथ पर हमारे जुआ खड़ा है, वो सब जो है टिकटार्थी है, सब कहीं ना कहीं टिकट लिया हुआ है। समझिए कि वसीम भाई को टिकट मिल गया तो राजेश यादव को भी टिकट मिल गया। हम लोग आप सबको जिताने का काम करेंगे और एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आपने सुना राजेश यादव को। देखिए, राजेश यादव सक्रिय हैं, इनके भी कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, मगर बैठक बीते दिनों जो बुलाई गई थी, बड़ा निर्णय ले लिया गया है। अब फैसले दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार में होंगे, और फैसले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के देखरेख में लिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।